दोस्तों, राजनीति की दुनिया कभी कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां बड़े खिलाड़ी खुद को राजा समझ बैठते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी कोई और ही निकलता है। यही कहानी है आज की दुनिया की, जहां अमेरिका अपने घमंड के बल पर सबको झुकाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि आज यूरोप और अमेरिका दोनों भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। याद कीजिए, यही भारत कभी सिर्फ बाजार समझा जाता था, लेकिन अब वही भारत पूरी दुनिया का फैसला करने वाला बन गया है। कुछ साल पहले तक डोनाल्ड ट्रंप मंच पर खड़े होकर भारत पर सवाल उठाते थे। कहते थे कि अगर शुल्क बढ़ेगा, अगर बार बार सवाल उठेंगे तो भारत दबाव में आ जाएगा। ट्रंप और अमेरिका को लगता था कि भारत अमेरिका की अनुमति के बिना सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन खेल इतना बदल चुका है कि आज वही यूरोप, जो अमेरिका का मोहरा था, भारत के सामने खड़ा है। यूरोप का सबसे मजबूत प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ ही वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। अमेरिका बेचैन है क्योंकि शक्ति का केंद्र वॉशिंगटन से खिसक कर दिल्ली आ रहा है। यूरोपीय संघ के बड़े नेताओं ने अमेरिका से सीधा सवाल किया कि जब अमेरिका रूस से ऊर्जा खरीदता रहा तो क्या वही पैसा यूक्रेन युद्ध में नहीं गया? इस सवाल ने अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने खोल दिया। भारत अपने स्थान पर डटा रहा। जब अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो, भारत ने साफ कह दिया, जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। यूरोप ने कहा हमें तेल चाहिए, भारत ने कहा हम रिफाइन करके देंगे। यानी भारत ने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा। यही है नया भारत, आत्मविश्वासी, मजबूत और निडर। लेकिन यूरोप भी यहां चालें चल रहा है। अब वे कहते हैं कि अगर भारत से स्टील या सीमेंट आएगा तो उस पर कार्बन टैक्स लगेगा। सोचना चाहिए, पिछले 200 साल से यूरोप और अमेरिका ने धरती को प्रदूषित किया, औद्योगिक क्रांति के नाम पर जहर फैलाया, और आज अचानक पर्यावरण की चिंता होने लगी। भारत ने भी साफ कह दिया, अगर तुम टैक्स लगाओगे तो हम भी यूरोप से आने वाले सामान पर टैक्स लगाएंगे। ये चेतावनी यूरोप के लिए बड़ा झटका थी, क्योंकि अगर भारत ने यूरोपीय कार कंपनियों पर टैक्स लगा दिया तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा। जर्मनी की कार कंपनियां, फ्रांस की ऊर्जा कंपनियां, इटली की दवा कंपनियां, सब पर सीधा असर पड़ेगा। यही भारत की ताकत है। यूरोप अब न केवल व्यापार के लिए भारत के साथ आ रहा है, बल्कि भविष्य की तकनीक में भी भारत का साझेदार बनना चाहता है। चाहे छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो या परमाणु ऊर्जा, हर जगह यूरोप भारत के साथ है। और यही है अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता। अगर भारत और यूरोप हाथ मिला लें तो अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। अमेरिका की असली ताकत हथियार और ऊर्जा पर नियंत्रण रही है। अगर यह नियंत्रण हाथ से निकल गया, भारत अब हर चाल सोच समझ कर चल रहा है। रूस से तेल खरीद रहा है, उसे यूरोप को बेच रहा है और अमेरिका से एलएनजी भी ले रहा है। यानी सबको यही है नए भारत की कूटनीति। अब कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच रही है। आने वाले महीनों में भारत और यूरोप बड़े बड़े प्रोजेक्ट साथ शुरू करेंगे। यह साफ है कि अमेरिका का दबाव खत्म हो रहा है। आज भारत का नाम बर्लिन से पेरिस, रोम से ब्रसेल्स तक गूंज रहा है। अमेरिका बेचैन है क्योंकि उसने भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। भारत और मजबूत हुआ। भारत ने रूस से तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और यूरोप को बेचा। यूरोप ने खुशी खुशी खरीदा, यानी अमेरिका हारा, भारत जीता। यही है नए भारत की रणनीति और आत्मविश्वास। अब अगला खेल तकनीक और सुरक्षा का है। यूरोप भारत के साथ नए लड़ाकू विमान और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार या राजनीति की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो कभी दूसरों के कहने पर चलता था, लेकिन अब भारत खुद खेल बनाने वाला बन चुका है। आज अमेरिका और यूरोप दोनों भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। अमेरिका बेचैन है क्योंकि उसका दबाव टूट रहा है, और यूरोप लाचार है क्योंकि भारत के बिना उसकी अर्थव्यवस्था अधूरी है। भारत ने साबित कर दिया है कि दबाव का युग खत्म हो चुका है। चाहे रूस से तेल खरीदना हो, यूरोप को सप्लाई करनी हो, कार्बन टैक्स का मामला हो या रक्षा, भारत ने हर जगह अपने हितों को प्राथमिकता दी है। यूरोप अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि भरोसेमंद साझेदार मानने लगा है। और अमेरिका डर रहा है कि अगर भारत और यूरोप करीबी बन गए तो उसकी सुपर पावर की कुर्सी हिल जाएगी। 21वीं सदी की कहानी अब वॉशिंगटन से नहीं,
बल्कि दिल्ली से लिखी जाएगी। भारत अब दुनिया का नया शक्ति केंद्र बन चुका है।